नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है और सभी चुनावी राज्यों की मतगणना 3 दिसंबर को होने वाली है। यानी 3 दिसंबर को ये साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी बन रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सत्तारूढ़ दल यानी भारतीय जनता पार्टी, जो कि एमपी की सत्ता पर पिछले 20 सालों के इतिहास को देखें तो उसमें से 18.5 सालों तक सरकार में रही है। उस सरकार यानी उस सत्तारूढ़ दल ने अभी तक मुख्यमंत्री का कोई चेहरा सार्वजनिक नहीं किया है। शिवराज सिंह चौहान जो कि 16.5 सालों के मुख्यमंत्री हैं और 2018 के विधानसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो भाजपा ने जिनके चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, हालांकि उसमें बाद में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। 2020 में सत्ता परिवर्तन होता है तो फिर शिवराज को ही आखिरकार मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े चेहरे के तौर पर उभरते रहे और मुख्यमंत्री लगातार बनते रहे हैं, अब ऐसा क्या हो गया कि शिवराज सिंह चौहान का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा आगे नहीं रख रही है। दूसरी तरफ उन तमाम चेहरों को इस बार भाजपा ने उम्मीदवार बना दिया है, जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री की रेस में जिनके नाम लगातार सामने आते रहे हैं। तो आज का विश्लेषण इसी पे है कि आखिरकार मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री के अलग अलग चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, उनमें से कौन कितना मजबूत है और किसकी दावेदारी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अगर देखा जाए तो वो मजबूत हो सकती है और कौन मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर एक कमजोर कड़ी है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो नाम शिवराज सिंह चौहान का लेंगे। शिवराज सिंह चौहान एक बेहद सौम्य छवि वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश में वो सबसे लंबे समय तक के मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन इस बतौर तोहफा नरेंद्र सिंह तोमर को भाजपा मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अगर देखा जाए तो ओबीसी और जो आदिवासी है उस वर्ग पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है। अगर ऐसा होता है तो स्वाभाविक तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर का पत्ता कटना तय है। ओबीसी की बात चली है तो आपको बता दें कि प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि नरसिंहपुर से प्रत्याशी हैं भाजपा के और फिलहाल मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं, उनके ऊपर भी एक तरीके से पार्टी जो है भले ही सामने ना कह रही हो, लेकिन उनका नाम भी बार बार मुख्यमंत्री की रेस में सामने आता रहता है। प्रहलाद सिंह पटेल शिवराज सिंह चौहान के बाद एक बड़ा ओबीसी चेहरा है और ये बात उनके पक्ष में जाएगी यदि मध्य प्रदेश में भाजपा ओबीसी वर्ग के चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट करती है। पिछले 3 बार के मुख्यमंत्री देखे एमपी में तो वो ओबीसी वर्ग से रहे हैं, तो जाहिर सी बात है नरेंद्र सिंह तोमर प्रहलाद सिंह पटेल का पलड़ा फिलहाल भारी दिख रहा है। वो खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, एक बड़ा चेहरा है ओबीसी वर्ग का। और सबसे बड़ी बात, वो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भी बेहद करीबी माने जाते हैं। उमा भारती का आशीर्वाद भी प्रहलाद सिंह पटेल को मिला हुआ है
और इसीलिए माना जा रहा है कि अगर ओबीसी वर्ग पर भाजपा फोकस करती है, उमा भारती की मांग को भी अगर वो नजरअंदाज नहीं करती है, उनकी पसंद का भी ध्यान रखती है, तो जाहिर सी बात है प्रहलाद सिंह पटेल की लॉटरी खुल सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोल रही है। अब आते हैं फग्गन सिंह कुलस्ते पे। उन्हें फग्गन सिंह कुलस्ते को मंडला जिले की निवास सीट से भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। फग्गन सिंह कुलस्ते एक बड़ा आदिवासी चेहरा है, डार्क हॉर्स दिखा जाए। डार्क हॉर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि जो फग्गन सिंह कुलस्ते हैं वो एक बेहद छुपे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं मध्य प्रदेश की सियासत में। वो लगातार केंद्र में अलग अलग सरकारों में मंत्री भी रहे हैं और उस समय सुर्खियों में आए थे जब संसद में नोटों से भरा बैग लेकर के वो पहुंच गए थे। लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते की राजनीति पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो लगातार चुनाव भी जीतते रहे और सरकार में मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे हैं। अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस बीते 2 सालों में अगर देखें तो आदिवासी वोट बैंक पर पड़ा हुआ है। अगर आदिवासी चेहरे को आगे करती है भाजपा तो फग्गन सिंह कुलस्ते मुख्यमंत्री बन सकते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते मुख्यमंत्री अगर बनते हैं तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बीते 2 सालों में जितने भी बड़े कार्यक्रम किए हैं मध्य प्रदेश में, उसके केंद्र में आदिवासी वोटर रहा है। एमपी में करीब 47 आदिवासी रिजर्व सीटें हैं, यानी एसटी सीटें हैं जो कि आरक्षित हैं। और पिछले चुनाव में अगर देखें 2018 के, तो इनमें से 31 सीटों पे कांग्रेस जीती थी, महज कुछ सीटें भाजपा के हाथ में आई थी और सरकार उसके हाथ से चली गई थी। लेकिन 2013 में उलट था। 2013 में इन 47 सीटों में से 30 सीटों पर भाजपा जीती थी और भाजपा ने अपनी सरकार बनाई थी। तो अगर आदिवासी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनाती है तो फिर जाहिर सी बात है फग्गन सिंह कुलस्ते का नंबर आ सकता है मुख्यमंत्री की रेस में। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इस पर भी बहुत ज्यादा खुलकर कुछ नहीं बोल रही है। कैलाश विजयवर्गीय महामंत्री है, उन्हें भी भाजपा ने इस बार इंदौर 1 से टिकट दे दिया है। वैसे तो कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश की राजनीति के बेहद पुराने खिलाड़ी हैं। वो शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बेहद छोटे से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और आज वो इस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि पश्चिम बंगाल जैसे बेहद संवेदनशील राज्य की जिम्मेदारी भाजपा ने उन्हें दी थी। टीम अमित शाह के, टीम मोदी के वो बेहद करीबी माने जाते हैं और पश्चिम बंगाल में भाजपा को एक बड़े मुकाम तक लाने में उनकी खास भूमिका भी मानी जाती है। और यही वजह है कि एक बार फिर से भाजपा ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें अपनी परंपरागत शहर इंदौर की एक सीट से, इंदौर क्रमांक 1 सीट से टिकट दे दिया है। हालांकि उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है क्योंकि सामने संजय शुक्ला यानी शुक्ला परिवार है जो कि उस सीट के एक तरीके देखा जाए तो सबसे मजबूत प्रतिद्वंदियों में से एक माने जाते हैं। अब कैलाश विजयवर्गीय वैसे तो अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक छवि इतनी मजबूत है कि यदि भारतीय जनता पार्टी वैश्य समाज से किसी को मुख्यमंत्री बनाने के बारे में सोचती है या फिर एक ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाने के बारे में सोचती है जिसका न केवल राजनीतिक कद बेहद ज़्यादा बड़ा हो बल्कि उसने परफॉर्म करके भी दिखाया हो, तो जाहिर सी बात है कैलाश विजयवर्गीय का नंबर भी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आ सकता है। वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं और ये तभी संभव होगा जब कैलाश विजयवर्गीय इंदौर की सभी सीटों पर अपना प्रभाव डालें। अंत में नाम आएगा वीडी शर्मा का। अब वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, लेकिन बार बार उनका भी नाम जो है वो मुख्यमंत्रियों के रेस में सामने आता रहता है। वीडी शर्मा एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर भी जाने जाते हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि वीडी शर्मा एक शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष तो हैं। उनकी अगवानी में मध्य प्रदेश ने 2020 के विधानसभा उपचुनाव जीते थे। उन्हीं की अगवानी में अगर देखा जाए तो सत्ता परिवर्तन हुआ था। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी, कांग्रेस की सरकार गिर गई थी 15 महीने पुरानी कमलनाथ की। वीडी शर्मा जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। उसके बाद निकाय चुनाव होते हैं जिसमें भाजपा का प्रदर्शन पहले के मुकाबले कमजोर होता है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा जो है ज्यादातर सीटें जीत जाती है। अब वीडी शर्मा को चुनाव लड़ाने की बात भी हो रही है और अगर देखा जाए तो वीडी शर्मा एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर भी जाने जाते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण चेहरे पर अपना दांव खेलती है और उसे मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट करती है तो वीडी शर्मा का मुख्यमंत्री बनना तय है। लेकिन दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 बार से ओबीसी चेहरे को ही मुख्यमंत्री बना रही है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है मध्य प्रदेश का ओबीसी वोट बैंक, जो कि करीब करीब, जनगणना भले ही ना हुई हो लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक इनकी आबादी करीब करीब 50% है राज्य के वोटरों के लिहाज से देखा जाए। और इसीलिए भाजपा अभी फिलहाल ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रेजेंट नहीं करेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम बार बार सामने आता है, वो केंद्र में मंत्री हैं और एक तरीके से देखा जाए तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी पसंद के तौर पर देखे जाते हैं।
उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है केंद्र में उसे वो बखूबी निभा भी रहे हैं। और अगर देखा जाए तो क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत उनके तमाम समर्थक जब भाजपा में आए थे, उपचुनाव हुए, भाजपा की सरकार बनी, ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री बने, उनके कई समर्थक जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे वो शिवराज सरकार में मंत्री बने। सवाल ये है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, उसमें भी उम्मीद इसी बात की है कि यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब पार्टी में आया और क्योंकि उनके एक्शन के बाद ही पूरा राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुआ था एमपी में, तो हो सकता है बतौर तोहफा ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस सिंधिया राजघराने से आते हैं, अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो जनता के बीच में एक ऐसा संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में जो धनाढ्य वर्ग है उनकी ज़्यादा चलती है, उन्हें ही तमाम पद भी दिए जाते हैं, उन्हें ही मुख्यमंत्री भी बना दिया जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने दिक्कत ये भी है कि वो भले ही भाजपा में आए हों, लेकिन उनके साथ जो तमाम समर्थक आए हैं उनको लेकर कई क्षेत्रों में नाराजगी है और वो नाराजगी विधानसभा चुनाव में भी भारी पड़ सकती है। ऐसे में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बना दिया तो वो नाराजगी और बढ़ सकती है। तो इस विश्लेषण के जरिए हमने बताने की कोशिश की है कि भाजपा में मुख्यमंत्री के कई चेहरे मौजूद हैं, हर किसी की अपनी एक ताकत है, लेकिन उन सभी की अपनी एक कमजोरी भी है। देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इनमें से किसे मौका देती है। अगर वो सरकार बना लेती है तो फिर इनमें से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा।